रीडिंग लेबल्स कैन बी ट्रिकी। कई बार जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो लेबल्स पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। और बहुत सारे फूड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कुछ ऐसी मिसलीडिंग ट्रिक्स लेबल्स में डालते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, ताकि वो ले सकें कुछ प्रोसेस्ड या अनहेल्दी फूड। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को लेते समय अपने आप से ये सवाल किया है कि क्या इस प्रोडक्ट का लेबल आपको इंग्रेडिएंट लिस्टिंग प्रोवाइड करता है, या आपके मन में ये आया हो कि क्या इसके लेबल में न्यूट्रिशन और हेल्थ क्लेम्स हैं, या मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ओरिजिन आपने उस लेबल पे देखा हो। वेल, एट टाइम्स कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है टू रीड the labels and to understand, कई बार because of the labeling regulations also. Good evening everybody, मेरा नाम है सोनिया and I welcome all of you to this very exciting session about food labels. आज का सेशन जो है ये मदद करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में फूड लेबल्स को, और इनेबल करेगा आपको लेने में बहुत सारी स्मार्ट चॉइसेस। वेल, तो हम जब फूड लेबल्स के बारे में बात करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार ऐसा होता है कि कई मैन्युफैक्चरर्स कुछ ऐसी क्लेम्स डाल देते हैं लेबल्स में उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग वो अनहेल्दी फूड को प्रेफर कर सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो जो इंश्योर करे कि कंज्यूमर्स के पास लेबल के जरिए सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि कंज्यूमर्स राइट चॉइस अपने लिए ले सकें। वेल, the name of this regulatory body is FSSAI India, and I think इस लोगो को आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे, क्योंकि आपको ये हमारे हर प्रोडक्ट पे दिखता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको ये नजर आता है। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेबल के बारे में जानने से पहले ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। FSSAI जो है ये एक प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है फूड प्रोडक्ट्स के लिए भारत के अंदर। यानी कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं या जो इंपोर्ट होते हैं या बेचे जाते हैं भारतवर्ष में, उनको मैंडेटरीली फॉलो करने होते हैं FSSAI के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्यों जरूरी है? अभी हमने बात की तक कई बार लेबल के जरिए हमें बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। वेल, FSSAI एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्रिएट करती है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कंज्यूमर्स के अंदर। जैसे कि हम सब इसके लोगों को पहचानते हैं, और अगर नहीं पहचानते तो आज आपने देखा होगा तो हमेशा याद रखेंगे इस लोगों को। ये लोगो इंश्योर करता है गुडविल अमंग्स कंज्यूमर्स। ये इंश्योर करता है हाइजीन एंड क्लेanलीनेस मेंटेन किए जा रहे हैं जब स्पेशली FSSAI की इन्वॉल्वमेंट है। ये इंश्योर करता है दैट आपको बेटर वर्क पॉलिसीज मिले, आपको नई जानकारी मिले अबाउट द इंडस्ट्री, और आपको प्रोडक्ट के जरिए, लेबल्स के जरिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव फॉर्म में मिले। एक FSSAI का लाइसेंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग फूड प्रोडक्ट्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं FSSAI की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो हर प्रोडक्ट पे एक लेबल होता है, राइट? उस लेबल में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है उस इंफॉर्मेशन को FSSAI के गाइडलाइंस द्वारा प्रमाणित होना पड़ता है, उसके थ्रू पास होना पड़ता है। एंड एवरी लेबल इन इंडिया हैज टू फॉलो, एवरी फूड प्रोडक्ट हैज टू फॉलो द FSSAI गाइडलाइंस। नाउ व्हाट्स अ प्रोडक्ट लेबल? अब आप भी सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है। वेल, प्रोडक्ट लेबल एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है जो उसके ऊपर डिस्प्लेड होती है एज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग, राइट? as specified by the regulatory body which is FSSAI. प्रोडक्ट लेबल जो होता है हाईली विजिबल और एक एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल
फेस है आपके ब्रांड का। ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज इट, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या इसके अंदर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल होता है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कभी कुछ लेने के लिए गए हैं बाजार में और किसी सुपरमार्केट के अंदर या किसी स्टोर में लेने कुछ गए और लेके कुछ आए हैं क्योंकि आपको नजर आया एक ऐसा प्रोडक्ट जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगा और आपको लगा कि ये मुझे ले लेना चाहिए। वेल, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोडक्ट लेबल। अब हम प्रोडक्ट लेबल पे देखते क्या है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है। वेल, प्रोडक्ट लेबल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम देखते ही देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी विच इज आई अपीलिंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये FSSAI अप्रूव्ड होती है। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट लेबल पे दिखता क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का ब्रांड नेम, लोगो उसके ऊपर होता है। साथ ही साथ एक अट्रैक्टिव सी पिक्चर आपको दिखती है। अब ये पिक्चर किसी मॉडल की भी हो सकती है, ये पिक्चर किसी इंग्रेडिएंट की भी हो सकती है। तो अ पिक्चर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट जो बेचा जा रहा है वो इसके अंदर होती है। देन इसके साथ साथ इसमें आपको क्या दिखता है, इसके साथ आपको दिखता है इंग्रेडिएंट जो उस प्रोडक्ट के अंदर है, की इंग्रेडिएंट जो USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उस प्रोडक्ट का, वो आपको लेबल पे नजर आता है। आपको प्रोडक्ट का वेट नजर आता है प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो कई बार हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारी नजर सबसे पहले फ्रंट लेबल पे पड़ती है, जो हमें अपीलिंग लगता है और हम उस चीज को ले लेते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट लेबल इज द बैक साइड ऑफ द लेबल। बैक लेबल में होती है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे क्या सर्विंग साइज है, कितनी अप्रोक्सीमेट सर्विंग्स हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, पर 100 ग्राम या पर 200 ग्राम या पर 500 ग्राम, कितना उसमें कैलोरीज हैं, कितने ग्रामेज में है, क्या रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। देन इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं जो उस प्रोडक्ट के अंदर पड़े हुए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज करना है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको यूज करने के। देन यू हैव अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। साथ ही साथ इसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन, अबाउट द मार्केटिंग ओरिजिन, कहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन इस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है। आपको FSSAI का लोगो दिखेगा इसके अंदर, राइट, कहाँ का बना हुआ है ये प्रोडक्ट, कोई सर्टिफिकेशंस अगर ये प्रोडक्ट कैरी करता है वो भी आप इस लेबल के अंदर देखते हैं, राइट। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको फ्रंट और बैक लेबल दोनों में एक प्रोडक्ट लेबल के नजर आती है, राइट। अब हम कई बार एक पर्टिकुलर ब्रांड के लेबल के यूज टू हो जाते हैं और वो लेबल जब चेंज होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये लेबल कैसे चेंज हुआ। और हाल फिलहाल में फॉरएवर में आप हम में से कुछ लोगों ने हमारा बी हनी का एक नया लेबल देखा है जो आप यहाँ देख रहे हैं, एंड बहुत सारे सवाल दिमाग में आए हैं कि ये लेबल कैसे चेंज हो गया, क्या प्रोडक्ट चेंज हो गया, क्या इसकी फॉर्मुलेशन चेंज हो गई, व्हाट इज द रीजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेबल। आए हैं सवाल आप लोगों के दिमाग में, बहुत क्वेश्चंस आए, एंड यही कारण है कि आज प्रोडक्ट लेबल के बारे में जानकारी देने के लिए ये एक शॉर्ट सेशन हमने यहाँ पे रखा है। वेल, प्रोडक्ट लेबल चेंज होने का मतलब सिर्फ फॉर्मुलेशन चेंज होना नहीं होता। प्रोडक्ट लेबल चेंज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं that समय के साथ बदलने में समझदारी है, राइट, एंड पीपल हु चेंज विद टाइम विल ऑलवेज प्रोग्रेस। इसी तरह ब्रांड्स भी अपने आप को फ्रेश और रेलेवेंट रखने के लिए अपने ब्रांडिंग को चेंज करते हैं, अपनी पैकेजिंग को चेंज करते हैं। तो ये एक कारण है प्रोडक्ट लेबल चेंज होने का। देन कई बार एक नई प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन मार्केट में आती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो ब्रांड इंट्रोड्यूस करता है। तो जब प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन नई है तो जायज सी बात है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्टिंग, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन सब कुछ बदल जाएगी, तो लेबल चेंज होता है। That is another reason. ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ। These are the general reasons
why a product label changes. ये बी हनी से स्पेसिफिक नहीं है, बी हनी का मैं अभी आपको बताऊंगी. देन कई बार कुछ नए प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स को या उसके कोई यूनिक फीचर को प्रमोट करने के लिए लेबलिंग को चेंज किया जाता है, राइट. प्रोडक्ट की पैकेजिंग, शेप, साइज चेंज हुआ है तब प्रोडक्ट का लेबल चेंज होता है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई a label changes is because of some FSSAI regulation. कोई रीब्रांडिंग मार्केट चेंजेस, यानी कि FSSAI ने कोई नई गाइडलाइंस ले की हैं, कुछ नई मार्केट चेंजेस की हैं जिसकी वजह से रीब्रांडिंग करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर ब्रांड को और लेबल चेंज होता है. तो दीज आर मेनी रीजंस जनरल में जिसके कारण एक प्रोडक्ट लेबल चेंज होता है. अब हम बात करते हैं बी हनी प्रोडक्ट लेबल चेंज के बारे में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट बी हनी प्रोडक्ट लेबल का कोई भी फॉर्मुलेशन चेंज नहीं हुआ है. एवरीथिंग इज द सेम. इट्स बिकॉज ऑफ certain regulations of FSSAI. That's the reason why we had to change the label, right? अब क्या ऐसे मार्केट चेंजेस हैं, क्या ऐसे नए रेगुलेशंस हैं FSSAI के जिसकी वजह से लेबल चेंज हुआ है और कहाँ चेंज हुआ है? I will just tell you. तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन सेम है, आपका हनी जो पहले था अभी भी वही है, बेनिफिट्स जितनी पहले देता था अभी भी उतनी देता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, शेप, साइज सब कुछ सेम है, द फिल साइज इज आल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम. इट्स जस्ट दैट FSSAI के नए लेट डाउन रूल्स के कारण ये लेबलिंग चेंज हुई है. तो आइए जानते हैं कि कहाँ आपको ये चेंज दिखता है. सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. आप अगर देखोगे ये हमारा पहले का लेबल था, दिस इज अ न्यू लेबल. पहले के लेबल में आपको नेचुरल हनी लिखा दिख रहा है in the product description, but in the new label you will see blend of honeydew honey and blossom honey. It's the same thing, right? Natural honey old label में, new label में blend of honeydew honey and blossom honey. इसका मतलब क्या है? As per FSSAI, हनी जो है वो मैंडेटरीली क्लासिफाई और लेबल किया जाना चाहिए अब से, राइट. एज या तो आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं एज हनी ड्यू हनी और ब्लेंड ऑफ हनी ड्यू हनी एंड ब्लॉसम हनी, या कार्विया कलोसा हनी, as per case basis based on the criteria defined in the regulations. तो अगर हम इन तीनों कैटेगरीज में देखते हैं तो हमारा जो हनी है, जो नेचुरल हनी है, वो एक्चुअली फॉल करता है अंडर द ब्लेंड ऑफ हनी ड्यू हनी एंड ब्लॉसम हनी. सेम फॉर्मुलेशन, अब हमें उसको लिखना पड़ेगा एज ब्लेंड ऑफ हनी ड्यू हनी एंड ब्लॉसम हनी. And the criteria for this category is a product is a mixture of blossom or nectar honey and honeydew honey. तो ये इन दोनों का मिक्सचर है. हमारा जो हनी है ये honeydew honey और blossom honey का मिक्सचर है. And एज पर FSSAI की नेचुरल हनी नहीं लिख सकते, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या ब्लेंड है. तो 3 क्राइटेरियाज उन्होंने दिए हैं, 3 कैटेगरीज दिए हैं स्पेसिफाई करने के ब्लेंड को, उसमें से हमारा हनी इस कैटेगरी में फॉल करता है. इट्स द सेम हनी, इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस इट हैज टू बी रिटन इन डिटेल दैट इट्स अ ब्लेंड ऑफ हनीड्यू हनी एंड ब्लॉसम हनी, राइट. सो दिस इज द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. Second place where you will see the change is the veg non-veg logo. तो अगर हम हमारा पुराना लेबल देखेंगे तो आप देखते हो कि इसमें एक वेजिटेरियन लोगो है और नए लेबल में आपको ये नहीं दिखता. That does not mean कि हनी चेंज हो गया. It's the same honey. It's just that FSSAI के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, लेबलिंग और डिस्प्ले स्टैंडर्ड 2020 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिनरल वाटर, पैकेज्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, लिक्विड मिल्क, मिल्क पाउडर्स एंड हनी. इनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम वेज नॉन वेज डिक्लेरेशंस. तो ये जो मैंने आपको फूड प्रोडक्ट्स बताए हैं ये सब अब पहले एग्जेम्प्टेड नहीं थे, अब एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम वेज नॉन वेज डिक्लेरेशन. So that's the reason the veg declaration has been removed, but it's the same honey, right? It does not change at all. So that's the second change.
अब थर्ड चेंज जो आप देखेंगे वो आप न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स रिमेन द सेम। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में पहले हमारा जो सर्विंग था, सर्विंग साइज जो था वो 21 ग्राम्स का था। सो हमारा जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन था पर 21 ग्राम के हिसाब से था। ठीक है, जैसे कि आप इस लोगो में यहाँ पे देख रहे हो कि आपको पर 21 ग्राम के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ there is a recommended daily allowance of a particular ingredient or a particular product जो हर लेबल के अंदर लिस्टेड होता है। पहले आप लेबल में वो नहीं देख रहे थे, लेकिन अब के लेबल में द डिफरेंस इज दैट अब जो हमारा न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन है वो 21 ग्राम के हिसाब से नहीं है, पर 100 ग्राम के हिसाब से है। और साथ ही साथ आप परसेंटेज ऑफ रेकमेंडेड डेली अलाउंस भी यहाँ पे देखते हैं। सो दीज आर द टू डिफरेंसेस दैट यू सी इन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। सो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होता है that is approximately एक अडल्ट को कितना परसेंटेज उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का अलाउड होता है, दैट्स व्हाट यू गेट टू सी इन अ रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो ये कॉलम एक ऐड हुआ है और आपका सर्विंग जो आपका न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन है वो 21 ग्राम के हिसाब से नहीं 100 ग्राम के हिसाब से है। दिस इज एज पर FSSAI labeling and display regulations 2020. Everything is same. Nutritional information, everything remains the same. आपका जो nutritional उसका information है उसका सिर्फ 21 से 100 ग्राम बेसिस पे हुआ है। Rest everything is the same in it, right? Then एक और चेंज जो आप देखोगे, जो आपने शायद नोटिस भी ना किया हो, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ तो आप ध्यान से देखोगे, विच इज अ लॉट कोड डिटेल्स। लॉट कोड डिटेल्स क्या होते हैं कि बेस्ट बिफोर इतने मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, सी द बॉटम नेक फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड द बैच नंबर। तो अभी क्या होता था, बॉटल के नेक पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर लिखा हुआ होता था। तो ये लॉट कोड डिटेल्स होते हैं। अभी आपको क्या देखने को मिलता है, आपको क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है सी बॉटल नेक ऑफ द कंटेनर फॉर बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, MRP इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बॉटल नेक पे मिलेगी। अभी तक आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर मिल रहा था। तो नाउ यू गेट टू सी everything on the bottle neck. This is also as per FSSAI labeling and display regulation. तो ये lot code details change हुए हैं। And lastly the pictorial presentation. पहले आपको इसमें honey bees दिख रहे थे, अब आपको honeycomb दिख रहा है यहाँ पे। This is the change that you get to see. It's just the pictorial presentation, क्योंकि ये label change हो गया है, it's graphically more appealing, more relevant, and more aligned with the current times. So it looks so much better. So just to give you a quick recap, Forever Bee Honey का जो लेबल चेंज हुआ है वो लेबल आपका प्रोडक्ट इज द सेम, कोई फॉर्मुलेशन चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग इज द सेम। इट्स जस्ट बिकॉज FSSAI के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वी हैड टू मेक द चेंजेस, so that's why ये लेबलिंग चेंजेस हुए हैं। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो प्रोडक्ट बदला नहीं है, सब कुछ सेम है। लेबल में कहाँ कहाँ चेंज है वो मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन ने आपको थोड़े से फूड लेबल्स के बारे में जानकारी देने में मदद करी होगी, क्योंकि आज हमने बात किया अबाउट अ रेगुलेटरी बॉडी जो इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स को गवर्न करती है, जो कंज्यूमर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, विच इज FSSAI। और इसके बारे में हमने इसलिए बात किया बिकॉज हमारे जो लेबलिंग चेंजेस होते हैं दे हैव टू बी अलाइंड विद द रेगुलेशंस ऑफ FSSAI, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो बी हनी है उसका लेबल चेंज हुआ है। ऑल्सो आज हमने जाना अबाउट द फूड प्रोडक्ट लेबल, कि फूड प्रोडक्ट लेबल जो होता है उसमें क्या क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। वी लर्न ऑल अबाउट दैट, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके, और स्पेसिफिकली क्यों चेंज होते हैं प्रोडक्ट लेबल्स। हमने जाना कि क्यों हमारा जो लेबल चेंज हुआ है ऑफ बी हनी, इट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड इट हैज द सेम बेनिफिट्स।
So just to quickly summarize once again, I would like to say that there is no formulation change in bee honey. Everything is the same because of FSSAI regulation. The label has changed. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में आपको मदद की होगी फूड लेबल्स को अंडरस्टैंड करने में और एनेबल करने में कि आगे जब भी आप अपने लिए कुछ लेने जाओ तो आप फूड लेबल को ध्यान से देखो और अपने लिए हेल्दी चॉइसेस को चूज करो. सो विद दिस नोट and healthy choices को choose करके you are more mindful and more responsible in your eating. So with this note, I would like to end this session and thank you for participating in this session. I wish you all the very best. Thank you so much, everybody. Good luck.